तो अभी आप सीखने वाले हैं ये वर्ड डिज़र्ट। इसे आप पढ़ेंगे डिज़र्ट, तो आप लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे मैं कहाँ पर बात कर रहा हूँ। डिज़र्ट, डिज़र्ट का मीनिंग देखिए इंग्लिश में लीव या फिर गो अवे फ्रॉम। हिंदी में अगर आप इसका मीनिंग देखें तो त्यागना, शून्य होना, चले जाना, इस तरह से मीनिंग रखता है डिज़र्ट। अब ये वाक्य में कैसे प्रयोग होता है? द स्ट्रीट्स वर डिज़र्टेड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्ट्रीट लिखा है फिर वर, तो यहाँ पर जो आप ब्लू कलर में हल्का सा आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर आपको लिखना होता है डिज़र्ट। इसका मतलब होता है डिज़र्ट। तो वहाँ पर आप ईडी जोड़ेंगे तो आपका वर्ड होगा डिज़र्टेड। तो द स्ट्रीट्स वर डिज़र्टेड ड्यू टू कर्फ्यू। कर्फ्यू के कारण ये गलियाँ सुनी हो गई थी। ओके, हो सकता है माय फ्रेंड अभी आपको वाक्य ये हिंदी कैसे बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कंटिन्यू रहिए, सब धीरे धीरे आएगी एक ही साथ। अगर आप सीखना चाहें तो आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखिए जो दूसरा लिखा है इसका दूसरा मीनिंग होगा डिज़र्ट का। आप हिंदी दूसरा मीनिंग हो सकता है कौन सा? लिव क्रूअली, परित्याग करना, छोड़कर चले जाना। अब इसका सेंटेंस देखिए, ही डिज़र्टेड। ही के बाद आप देख रहे हैं वहाँ पर ब्लू का थोड़ा सा एक लाइन दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लिखेंगे डिज़र्ट, वहाँ पर आएगी डिज़र्ट, तो ईडी जोड़ेंगे तो क्या होगा? ही डिज़र्टेड। ही डिज़र्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड वेंट अब्रॉड। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और विदेश चला गया। ओके, इस तरह से इसका उपयोग हुआ है। ही डिज़र्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड वेंट अब्रॉड। अब आगे देखिए, यहाँ पर ई आर देख रहे हैं, वहाँ पर एक डैश लगा हुआ है सामने में, तो वहाँ पर आप ये आपको साइन दे रहा है कि डिज़र्ट वहाँ पर आएगा तो क्या वो बनेगा? डिज़र्टर। ओके, डिज़र्टर का मतलब होता है पर्सन हु डिज़र्ट्स। ऐसा व्यक्ति जो साथ छोड़ देता है। यहाँ पर परित्याग करना है डिज़र्ट का मतलब, और जो डिज़र्ट करता है, जो किसी व्यक्ति को या फिर किसी चीज़ को त्यागता है, छोड़ता है, तो वो छोड़ने वाले व्यक्ति कहा जाता है डिज़र्टर। ओके, यहाँ पर देखते रहिएगा, आप बहुत से वर्ड सीखने वाले हैं एक ही वर्ड से। तो आपने 3 वर्ड सीख लिए, डिज़र्ट, डिज़र्टर, डिज़र्सन। तो अब आप देखिए आगे, यहाँ पर लिखा है स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है पर इसका आप उच्चारण कैसे करेंगे? डेजर्ट। अब इसका मीनिंग अलग होगा। बैरन, वाटरलेस एंड स्ट्रीटलेस, मोस्टली सैंड कवर्ड, मरुस्थल, रेगिस्तान जिसे आप कह सकते हैं, जहाँ पर पानी ना हो या फिर ऐसा ज़मीन जो उपजाऊ ना हो, जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो, अधिकांश जहाँ पर रेत ही रेत हो, ऐसे स्थान को आप कहते हैं मरुस्थल या फिर रेगिस्तान। रेगिस्तान तो आप समझिए। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखिए, द सराहा डेजर्ट। सराहा कोई मरुस्थल का नाम है, तो सराहा डेजर्ट। अब आप देखिए सबसे लास्ट लाइन, द डेजर्ट एरियाज़ ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की रेगिस्तानी क्षेत्र। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि आपने कितने वर्ड सीख लिए, डिज़र्ट, डिज़र्टर, डिज़र्सन, फिर डेजर्ट। कुल मिला करके आपने 4 वर्ड सीख लिए और उसका यूज़ भी आपने सीख लिया। अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए माय फ्रेंड, फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद आप इस पर नज़र डालिए और श्योर होइए कि आपने सीख लिया है। थैंक यू।